हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ रेशनल नंबर्स, जो कि होगा हम लोग का लास्ट पार्ट एडिशन 2024-25 का। अभी हम लोग बुक के एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, दो मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले विदाउट प्रॉपर्टी फिर विद प्रॉपर्टी। और ये हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे ए से, फिर क्यूमुटेटिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे सी से, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे डी से। हाँ, इन सब से मैं ये जब हम लोग जब ए लिखेंगे तो ये इसको मीन करेगा, सी जब लिखेंगे तो इसको मीन करेगा, और डी डी जब लिखेंगे इसको मीन करेगा। ये ध्यान रखना, मैं फिर से एसोसिएटिव नहीं लिख रहा हूँ। अभी सॉल्यूशन क्या दे के रखा है, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 और उसके बाद प्लस 5/22। अभी तो पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, 7, 11, 21 और 22। 7, 11, 21 और 22, ठीक है। एलसीएम कैसे लेना है मालूम है ना, 7 1 7, फिर 11, फिर 3 21, 22 ऐसे ही रहेगा। अभी नेक्स्ट 11 से करते, 11 3 11 22 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा हम लोग का, 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा, 77 इंटू 6। हम लोग का एलसीएम आएगा 462, ठीक है। ये हम लोग का एलसीएम आ गया। अभी हम लोग लिखते हैं, नीचे होगा 462, यहाँ पे 3 है, 7 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 462 होता है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा, यहाँ से 7 इंटू 66, ठीक है, प्लस यहाँ पे -6 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं -6 इंटू 11 कितना था, ये कितना 11 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 462 होगा। ये होगा 6 और ये 7, 42, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो मालूम है, मैं समझ के लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को कैसे करना है, एलसीएम लेके वो करना है, ये मैं तुम लोग को मालूम है, ये सोच के मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 21 इंटू 22 होगा, प्लस 5 इंटू 22 से 21 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अभी बस कैलकुलेशन कर दो, 462 ना होगा, ये 18 और ये हो जाएगा 19, माइनस ये हो जाएगा 12, 24, 25, ये होगा 16, 176 प्लस ये होगा 5, 105, ठीक है। नीचे 462, ऊपर में प्लस को पहले करेंगे 198 और 105 को पहले करेंगे, कितना होगा, ये आएगा 3, इसमें 10, 303, 303, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस में आएगा, 252 और 176 कितना होगा, 8, ये हो गया 12, 1 2 3 4, 428 -428, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 303, 521, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, -125/462, ये आ गया। अभी हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगा के करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। ये हटा लेता हूँ। सोल्यूशन 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एलसीएम किस, यहाँ पे तो हम लोग बहुत बड़ा हो गया ना एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा एलसीएम लेने के लिए इजी होगा, 7 और 21 का लेने के लिए इजी होगा, और 11 और 22 का लेना है, तो हम लोग दो ग्रुप बनाएंगे, 3/7 प्लस -8/21 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये दो हो गया, ये दो हो गया। अभी प्लस फिर से लिखेंगे, उसके बाद -6/11 को एक तरफ लिखेंगे, प्लस 5/22, दो ग्रुप बन गया। अभी यहाँ पे लिख दो, बाय एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पहले बोल दिया था कौन सा वाला क्या डिनोट करेगा, ए और सी, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, ये अगर नहीं लिखो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। अभी देखो एलसीएम लेना इजी होगा, 7 और 21 का एलसीएम क्या होता है, 21 ही होता है, तो 7 3 21, यहाँ पे होगा 3 इंटू 3, और ये प्लस माइनस माइनस होगा 8, अभी इसमें प्लस फिर
11 और 22 का एलसीएम क्या होगा 22 होगा, और यहाँ पे -6 इंटू क्या होगा 11 2 ज़ा 22 प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तो करते फिर प्लस माइनस करना है, 9 - 8 होगा यहाँ पे डिवाइड बाई 21 प्लस यहाँ पे होगा -12 प्लस 5 डिवाइड बाई 22 हो गया। अभी -1 ये क्या होगा 9 - 8 1/21, इसमें होगा प्लस माइनस क्या होगा ये 12 से 5 जाएगा तो -7 होगा, 7 - 7/22 हो गया। अभी 21 और 22 का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा 462। देख लेते हैं लेके 21 और 22, 3 7 ज़ा 21, ऐसे रहेगा 22, 11 से करेंगे 22, 11 2 ज़ा 22, तो क्या आ गया एलसीएम 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 2, सेम ही आ गया इससे, ये देखो और ये सेम है, कितना सेम है तो क्या होगा आंसर, पहला वाला एलसीएम क्या कितना आया था 462, 462 आ गया। 21 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 462 होगा 21 से 22, तो 1 इंटू 22 -7 इंटू क्या होगा 22 के साथ 11 2 ज़ा 21 हो गया। यहाँ पे आ गया 22 माइनस ये कितना होगा 7 1 7 ये 14 और नीचे 462, तो कितना आएगा नीचे 462 ऊपर में 147 -22 कितना होगा 5, 4 - 2 2 125 और बड़े के आगे माइनस है तो -125 आपका आंसर है। सेम आया -125/462 -125/462। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में दिया है सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो इससे करना पड़ेगा, इस मेथड से, और ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 2, पहले लिख लेते हैं, इसको भी दो मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट -4/5 दे के रखा है इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अभी 4 से 16 को काट सकते हैं हम लोग, तो ये -1 होगा और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16। ठीक है, फिर 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर 15 को भी काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या बाकी है 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 और माइनस रहेगा। ठीक है, अभी 2 ऊपर में 2 नीचे में 4 है, यह -1 होगा, नीचे में 2 होगा, तो क्या होगा क्या बाकी है यहाँ पे -1 इंटू यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1/2, तो हम लोग को आ गया माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया आपका 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मल कैलकुलेशन है। अभी दूसरे मेथड से, और क्या देखे रखे है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9 देके रखा है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे एसोसिएटिव और कोमुलेटिव दोनों लगाएंगे। देखो 5 से किसको काट सकते हैं इजीली, 15 को काट सकते, तो ये आसपास लिखेंगे -4/5 इंटू 15/16 हो गया, ब्रैकेट दे दिया, इंटू 3/7 और -14/9 को एक तरफ लिखेंगे, -14/9 हो गया, और ब्रैकेट में ये लिखना मत भूलना बाय एसोसिएटिविटी एंड कुमुलेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर अभी काट दो, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो हम लोग को यहाँ पे क्या आया -3/4 मिला पहले। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 और 7 से 14 को 2 में, तो क्या आएगा -2/3। अभी 3 3 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आ गया ना सेम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ये डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी देखो एग्जांपल 3, इसको भी दोनों मेथड से करेंगे, पहले डायरेक्ट और उसके बाद प्रॉपर्टी से। पहले लिख लेते 2/5 क्रॉस -3/7 -1/14
-3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ठीक है। अभी पहले इसको डायरेक्ट करते हैं। 5 इंटू 7 क्या होता है 35, उसके बाद 2 इंटू 3 -6, उसके बाद -14 दे के रखा है, और इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 5 35, उसके बाद ऊपर में 9, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग एलसीएम लेंगे 35 14 और 35 का। 35 और 14 का लेने से हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ठीक है, हो गया, इतना तक ही हो गया। एलसीएम क्या आया हम लोग का 7 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो गया 70 एलसीएम आ गया हम लोग का 70। 35 कितना था 70 होता है 2 जा, तो -6 इंटू 2 होगा। यहाँ पे 14 इंटू कितना 70 होगा 5, -9 इंटू 35 2 जा 70 हो गया। नीचे 70, ऊपर में होगा -12, फिर -5, फिर -18 हो गया। -12 और -18 को करने से हम लोग को मिलेगा -30, उसके बाद -5 -35 मिल गया, ठीक है। अभी इसको काटेंगे 35 35 35 2 जा 70, तो हम लोग को पास क्या आ गया -1/2 आंसर। अभी करेंगे हम लोग दूसरे मेथड से, और सोल्यूशन 2/5 क्रॉस -3/7 -1/14 -3/7 क्रॉस 3/5। पहले तो हमें ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3/7 है और यहाँ पे भी 3/7 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग ये भी कर सकते हैं 2/5 क्रॉस -3/7, इसको भी हम लोग -3/7 बना सकते हैं। कैसे देखो -1/14, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस की जगह प्लस लिखेंगे तो इसके अंदर हम लोग माइनस भेज सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो किस क्या करते हैं हम लोग -2/5 क्रॉस -3/7, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको आगे लेके आते हैं, प्लस -3/7 क्रॉस 3/5, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं -4। यहाँ पे हम लोग क्या किया बाय यूजिंग कुमुलेटिविटी वो प्रॉपर्टी यूज किया। सी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखना क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी या क्यूमुलेटिविटी। अभी ये आ गया। अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं -3/7 को कॉमन ले सकते हैं। देखो ऐसे -3/7 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 2/5 यहाँ पे रहेगा, उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा 3/5। ये हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और लास्ट में रहेगा -1/14। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो -3/7 हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये तो 5 5 है एलसीएम सेम ही रहेगा, ऊपर में 3 + 2 + 3 होगा -1/14, ठीक है। -3/7 यहाँ पे होगा, ऊपर में होगा 5, नीचे में 5, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा 1 और -14, ठीक है। अभी एलसीएम क्या होगा 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होगा। ऊपर में -3 है, 7 2 14 होता है, -3 इंटू 2 करेंगे, फिर -1 हो गया। अभी क्या आएगा -6 3 6 और -1, नीचे में 14, तो क्या आ गया -7/14। अभी काटेंगे 7 1 7 7 14, क्या आ गया -1/2। देखो सेम है ना -1/2 -1/2, ठीक है। समझ में आ गया, खुद कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करने को बोला है। तो पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन 1, डायरेक्ट वो सिर्फ प्रॉपर्टी लगा करेंगे एक मेथड से ही, ठीक है। 7/5 दे के रखा है इंटू -3/12 दे के रखा है ब्रैकेट में, उसके बाद कार्ली ब्रैकेट प्लस 7/5 क्रॉस 5/12, ठीक है। अभी ब्रैकेट हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट 7/5 को लिखेंगे ऐसे, उसके बाद क्रॉस -3/12 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, प्लस 7/5 क्रॉस 5/12, ठीक है। अभी देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 7/5 और 7/5 को कॉमन ले सकते हैं। 7/5 को हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा
यहाँ पे होगा -3/12 और यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 5/12। ठीक है, कैसे होगा? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, खुद पूरा लिखना, खुद मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 7/5 आ गया यहाँ पे, इंटू एलसीएम क्या होगा 12 और -3 + 5। ठीक है यहाँ तक। फिर -5 7/5 इंटू ऊपर में होगा +2/12। ये कार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हम लोग के पास क्या आया 7/5 इंटू 1/6। इसको करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 30, ऊपर में आएगा 7। यही हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या देके रखा है, 9/16 इंटू 4/12 कर्ली ब्रैकेट में प्लस 9/16 क्रॉस -3/9। यही देके रखा है, पहले ऐसे लिख लो 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। क्या कॉमन है, 9/16 कॉमन है, यहाँ पे 9/16 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9/16 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा 4/12 यहाँ से, और यह प्लस आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्या है, -3/9 है। ठीक है, कैसे हम लोग ये किए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, अभी 9/16 ऐसा ही रहेगा, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 4/12। ये पे प्लस है या माइनस है, तो हम लोग -3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल यहाँ पे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं 9/16, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1/3, यहाँ पे आ गया -1/3। तो ये कैंसिल होगा, तो हम लोग का आंसर आएगा 9/16, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 0, तो हम लोग का आंसर आ गया 0। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अभी हम नॉर्मल कैलकुलेशन इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आता है कि नहीं। क्या देखे रखा था, 7/5 क्रॉस -3/12 प्लस 7/5 क्रॉस 5/12। ठीक है, यहाँ पे क्या काट सकते हैं, जो काट सकते हैं वो काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे -1/4 होगा, और यहाँ पे 5 5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, -7/5 इंटू 4 20 आ गया, प्लस और यहाँ पे 7/12 आ गया। फिर 20 और 12 का एलसीएम 60 होता है। 20 और 12 का एलसीएम 4 5 जा और 4 3 जा, 20 इंटू 3 60। फिर -7 इंटू 3 होगा यहाँ पे, प्लस 7 इंटू 5 होगा, तो क्या आएगा -21 प्लस 35/60, जो कि क्या होगा 14/60 होगा। 2 7 जा 14 होता है, और 2 30 जा 60 होता है, तो 7/30 आ गया, जो कि इससे मिल रहा है, तो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या देखे रखा है, 9/16 क्रॉस 4/12 प्लस 9/16 क्रॉस -3/9। ये डायरेक्ट आ जाएगा, देखो 4 से 16 को काट सकते हैं 4 से, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया, और जा सकते क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 9 9 को काट सकते हैं। ठीक है, अभी क्या आ गया हम लोग के पास, 3/4 4 जा 16, और यहाँ पे माइनस है, -3/16, तो -3/16 प्लस 3/16 -3 कैंसिल आउट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो वेरीफाइड, सेम, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के नंबर 1 क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला वाला क्या दिया है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। देखो ये नंबर है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया, या 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला प्रॉपर्टी है, a इंटू 1 या फिर 1 इंटू ए, जो भी करो यही आएगा। मतलब 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो तुमको वो नंबर ही वापस मिलेगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी, ये क्या आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 का आंसर ये है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोल ऑफ 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या दिया है, -13/7 इंटू -2/7। ये देखो आगे पीछे लिखा है, इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7। ये इसमें पीछे चला गया, ये आ गया, ये पीछे था, ये आगे आ गया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसा वाला,
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी। ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी था? क्यूमुलेटिव या क्यूमुटेटिविटी, क्यूमुलेटिविटी, ठीक है, क्यूमुलेटिविटी प्रॉपर्टी। फिर नंबर 3 देखो, -19/29 और इसका रेसिप्रोकल लिखा है, सेम 29 उल्टा लिखा है, तो उल्टा लिखने वाला प्रॉपर्टी क्या था? इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी था। ये कौन सा वाला है? ए, और इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/a, और इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आएगा? 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, RECIPROCAL, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, ओके, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6, क्या क्या है इसमें? सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया है, मतलब ये क्या है? ये ऐसा है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी, यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, सेम है ये और ये सेम है। ये किस में क्या था? ये एसोसिएटिव था या एसोसिएटिविटी, तो आंसर क्या होगा? एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये वाला क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, रेशनल नंबर। कैसे देखो, मान लो 1 और 1/2 दो नंबर है, ठीक है, दो रेशनल नंबर है, इसको जब प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 1/2, हम लोग को 1/2 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर ही है, या कोई भी नंबर ले लो तुमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस न्यू सिलेबस में क्वेश्चंस बहुत कम है, इसलिए मैं ओल्ड सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चंस करूंगा, जो कि होगा पार्ट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट।